दोस्तों नमस्कार। एक इंसान लगभग जिसने 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, जबरन उनकी अश्लील वीडियो बनाई और उसके बाद उसी वीडियो के आधार पे उन महिलाओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसमें इसके घर में काम करने वाली महिलाएं, पार्टी में इसके मौजूद महिलाएं जो वर्कर्स थी, पार्टी नेता नगरी में महिलाएं जो काम कर रही थी, उनके साथ इसने अश्लील हरकत की, उनकी वीडियो बनाई। अब सवाल उठता है कि जिस इंसान को जेल में होना चाहिए था, वो बीजेपी अलायंस के साथ क्या कर रहा है, एनडीए अलायंस में वो क्या कर रहा है। क्या बीजेपी को इस बात की भनक नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, या फिर बीजेपी ने अनदेखा कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना हासन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसकी एक तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूँगा, जहाँ पर बीजेपी का लोगो आप इसके गले में देख सकते हैं। यहाँ पर साफ होता है कि अब की बार 400 पार नारे के नीचे ये इंसान काम करता हुआ नजर आ रहा था। और अगर इससे भी साफ ना हो तो मैं आपके सामने दूसरी तस्वीर लाना चाहूँगा। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में ये इंसान खड़ा हुआ है। यहाँ से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस इंसान की पहुँच कितनी ज़्यादा है। इसके बाद तीसरी तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हालांकि वायरल तो कई तस्वीर हो रही हैं, लेकिन मेन तस्वीरें मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। तीसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये इंसान स्टेज शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो तस्वीरों की बात थी। अब दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो लाना चाहूँगा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंसान का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं। ये पार्ट जो है वीडियो का लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। खबरों में आगे बात करने से पहले मैं चाहूँगा आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए जो लगातार शेयर होते हुए दिखाई दे रही है प्रज्वल रेवन्ना की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। दोस्तों सवाल अब ये उठ रहा है कि बीजेपी को इस इंसान के बारे में क्या पहले से इंफॉर्मेशन थी, तो आंसर है यस, हाँ, क्योंकि बीजेपी पॉलिटिशियन देवराज गौड़ा ने दिसंबर 2023 में एक लेटर लिखा था। स्क्रीन पे आपके लाना चाहूँगा वो लेटर, आप देख सकते हैं। ये लेटर स्टेट प्रेसिडेंट को लिखा गया था बीजेपी के। लेटर में लिखा हुआ है, बताने की कोशिश की जा रही है देवराज गौड़ा की तरफ से कि प्रज्वल की 2976 पॉर्न वीडियोस एक पेनड्राइव में मौजूद हैं, जिसकी कॉपी कांग्रेस के लीडर के हाथ लग गई है। इसीलिए इस मुद्दे पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, वरना पार्टी की वैल्यू खराब हो जाएगी। जो इमेज है पार्टी की वो कहीं ना कहीं धुंधली होते हुए नजर आएगी। यानी कि इंफॉर्मेशन पहले से ही बीजेपी को दे दी गई थी। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को दे दिया गया था इंफॉर्मेशन प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। इसी के साथ अगर बात की जाए, देवराज गौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस इंफॉर्मेशन को जनता के पास, मीडिया के सामने शेयर किया था। इसके बाद बीजेपी के हाई कमान को भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई थी। 11 जनवरी 2024 को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ बीजेपी आला कमान को लिखा था। उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की, सार्वजनिक किया इस सारी बात को और बताया कि ऐसा आदमी है, इसके ये कुकृत्य है, ये बातें सामने आई हैं, इसको टिकट नहीं देना चाहिए, इसको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। पहले लिखा और उसके बाद बीजेपी के आला कमान को सूचित किया, प्रेस वार्ता की। उसके बाद फरवरी और मार्च में फर्जी चाणक्य इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पे जाते हैं, मैसूर पहुंचते हैं और तब पूर्व बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़, पूर्व विधायक एटी रामास्वामी और कार्यकर्ताओं ने इस प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी के खिलाफ उनको कहा ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। इसके यौन कुकृत्य के चर्चे बहुत फैले हुए हैं, इसने हर उम्र की औरत का शोषण किया है, इसके तमाम हजारों वीडियो पेन ड्राइव पर हैं, इसने सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करी है। मार्च तक अमित शाह से मिलकर बीजेपी के पूर्व विधायकों ने, उनके नेताओं ने मैसूरू में यह बात कही। प्रज्वल रेवन्ना भारत छोड़कर जर्मनी फरार हो गया है। भारत की अगर दोस्तों बात की जाए तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच होते हुए दिखाई दे रही। मगर क्या
इस खबर को लेकर मीडिया डिबेट करते हुए आपको दिखाई दे रही है। क्या मीडिया इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपको फॉलो अप दे रही है? आफ्ताब और शाहरुख का केस आपको याद होगा, मीडिया की पूरी टीम लग गई थी, एक एक इंच तक की खबर आपको बताने की कोशिश की गई थी। यहाँ 2976 वीडियो जनता के सामने आई है। ये तो वो वीडियोज़ हैं जो आपके सामने आ गई, जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पता नहीं कितनी और महिलाओं के साथ इसने ऐसी वीडियोस बनाई होंगी, या फिर बिना प्रूफ के कितनी महिलाओं की ज़िंदगी इस इंसान ने खराब की होगी। इस पर प्रियंका गांधी का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को कैसे पता नहीं चला कि प्रज्वल रेवन्ना ने इतनी महिलाओं की ज़िंदगी खराब की है। क्या बीजेपी को सब कुछ पता होने के बाद भी बीजेपी ने अनदेखा किया? दोस्तों, और भी सवाल प्रियंका गांधी करते हुए दिखाई दी, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक कि अपराधी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसा इंसान जिसके ऊपर आरोप है कि हजारों महिलाओं की जिंदगी उसने बर्बाद की है, उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, क्या उसको सरकार देश में वापस ला पाएगी? बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि जांच स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, एक्शन कड़े से कड़ा लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार जांच कर रही है, और कांग्रेस सरकार अगर चाहे तो कड़े से कड़ा एक्शन ले ले। बीजेपी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार ऐसे इंसान का सपोर्ट नहीं करती। ये बातें खुद अमित शाह कहते हुए दिखाई दिए। मगर दोस्तों, सवाल उठता है कि समाज सुधारक ही समाज में ऐसा काम करेंगे तो जनता किससे उम्मीद करेगी? नेता जनता से वादा करते हैं कि जनता की सेवा वो करेंगे, ऐसे में उसी नेता के भेष में इंसान सारी इंसानियत की हद पार कर दे तो क्या आप सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में, और साथ ही साथ क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को इसका फॉलो अप दिखाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।